अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ अब्दुल्ला दुरानी और आज की वीडियो में हम जानेंगे कि अगर हम होलसेल करते हैं किसी भी मार्केट के में भी तो उस मार्केट में होलसेल का रिक्वायरमेंट्स क्या है। फर्ज करें हम यूएस मार्केट में होलसेल मार्केट करते हैं या यूके में या यूई और केएसए में, तो इन सब मार्केट के लिए रिक्वायरमेंट्स क्या है अमेज़न पे होलसेल करने का। सबसे पहले हम यूएस डिस्कस कर लेंगे। यूएसए मार्केट में अगर हम होलसेल करते हैं तो एक हमारे लिए जरूरी है कि हमारे पास एलएलसी हो, लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी। इसके साथ एक बिजनेस वेबसाइट की भी जरूरत होती है और बिजनेस ईमेल और बिजनेस फोन नंबर, ये चार चीजें जरूरी होती है। ठीक है, तो लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी क्यों जरूरी है? तो ये इसलिए जरूरी है कि हम जिन ब्रांड के पास जाते हैं तो हम उनको कहते हैं कि भाई ये हमारी कंपनी है, ये हमारी वेबसाइट है और हम एक प्रोफेशनल सेलर है, क्योंकि वहां पे कंपटीशन बहुत ज्यादा है। तो जितने भी बंदे जितने प्रोफेशनल हो उनको वो अप्रूवल इजीली देगा। तो हम अपना एलएलसी रजिस्टर कर लेंगे। अब एलएलसी पे कितना कास्ट आता है? तो तकरीबन $650 समथिंग कास्ट आता है, लेकिन हर स्टेट की जुदा जुदा प्राइसेस है। मियामी की जुदा है, फ्लोरिडा की जुदा है, टेक्सास की जुदा है, इसी तरह और भी बहुत ज्यादा स्टेट्स है, उनकी जुदा जुदा प्राइसेस है। इसके बाद यूके में क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है? तो यूके में एक एलटीडी की जरूरत होती है। इसके अलावा बिजनेस वेबसाइट, बिजनेस फोन नंबर और बिजनेस ईमेल, इन चीजों की जरूरत होती है। कंपनी वहां पे जो कंपनी एलटीडी लिमिटेड कंपनी की जरूरत होती है और इसके साथ वेबसाइट, ईमेल और फोन नंबर। ईमेल पे हम फ्रेंड्स को ईमेल करते हैं, ठीक है, और जब कॉल की जरूरत आ जाए तो हम कॉल के थ्रू उनसे बात करते हैं, ठीक है, हम फ्रेंड्स को कॉल भी करते हैं। तो ये यूएस और यूके के रिक्वायरमेंट्स है। अब यूए और केएसए की क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है? तो यूए और केएसए में न कंपनी की जरूरत होती है और न बिजनेस वेबसाइट की, न बिजनेस ईमेल की, इन चीजों की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, अब केएसए की रिक्वायरमेंट्स और इसके जो प्रोसीजर है वो थोड़ा अलग है और यूएई की थोड़ा अलग है। यूएई में हम इंडिविजुअल अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं पाकिस्तानी डॉक्यूमेंट्स पे। फर्ज करें एक बंदे के साथ जस्ट आईडी कार्ड और बैंक स्टेटमेंट है तो वो इसके थ्रू अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं और इस पे प्रॉपर होलसेल कर सकते हैं। अब हमने जो अकाउंट क्रिएट किया तो इनमें तो पाकिस्तानी डिटेल्स है, ठीक है, हमारा बिजनेस एड्रेस भी पाकिस्तान का होगा और इसके साथ मतलब सेंटर भी पाकिस्तान डिटेल्स पे बना हुआ है। तो हम इस पेपर से अप्रूवल किस तरह लेंगे? तो इंशाल्लाह ताला अगले लेक्चर्स में मैं बताऊंगा कि हम अप्रूवल किस तरह लेंगे। इस पाकिस्तानी इंडिविजुअल डिटेल्स पे जो अकाउंट बना हुआ है इस पे इंशाल्लाह ताला हम अप्रूवल लेंगे। और अगर किसी के पास कंपनी हो, वहाँ यूएई में एक ई कॉमर्स लाइसेंस होता है, एक जनरल ट्रेडिंग कंपनी, इन दोनों पे हम ई कॉमर्स बिजनेस कर सकते हैं। ठीक है, तो इस पे खर्चा भी बहुत ज्यादा आता है, कास्ट भी ज्यादा है इनका और कोई प्रॉपर जरूरत भी नहीं होता। ठीक है, क्योंकि अक्सर सप्लायर या ब्रांड्स जो है ना इन चीजों की डिमांड नहीं करता। हाँ, पांच ब्रांड्स है वो डिमांड करते हैं लेकिन फिर वो हम स्किप करते हैं। और कैसे का क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है? तो कैसे मार्केट में हम इंडिविजुअली जो रेजिडेंशियल कैसे का हो, जो बंदे कैसे में रहता हो तो वो अपनी इंडिविजुअल डिटेल्स पे कैसे में अकाउंट साइन अप नहीं कर सकते। तो इसका मतलब ये है कि अगर कोई बंदा सऊदी अरब में रहता हो, उसके पास अपना इकामा हो सऊदी अरब का, तो इस इकामा के थ्रू पे वो सेल सेंटर क्रिएट नहीं कर सकते, क्योंकि सऊदी अरब का लॉ थोड़ा अलग है बाकी कंट्री से। वहां पे अगर किसी के पास ओपन वीजा ना हो, सीआर कंपनी ना हो, तो वो खुद का बिजनेस नहीं कर सकता। तो इसी तरह अमेज़न का बिजनेस भी खुद का बिजनेस है तो वो अकाउंट सस्पेंड करते हैं। तो इसलिए सऊदी अरब में रूल थोड़ा डिफरेंट है। अब अगर कोई बंदा सऊदी अरब में रहता हो तो वो किस तरह बिजनेस करेगा अमेज़न पे? तो वो यूएई का जो ई कॉमर्स लाइसेंस है इसके थ्रू भी कर सकते हैं, यूके के जो एलटीडी है इसके थ्रू भी कर सकते हैं, यूएस के जो एजेंसी है इसके थ्रू भी कर सकते हैं। ठीक है, इन तीन कंपनीज के थ्रू कर, लेकिन हम यूके एलटीडी रिकमेंड करते हैं क्योंकि उसका कास्ट थोड़ा कम है। इसलिए अगर कोई चाहता है कि वो सऊदी अरब में बिजनेस कर ले तो यूके में एक कंपनी रजिस्टर कर ले और इस कंपनी के थ्रू पे फिर सऊदी अरब में बिजनेस स्टार्ट कर ले, ठीक है, अमेज़न पे। तो ये बहुत इजी मेथड है और लीगल भी 100% लीगल है। अब कुछ लोग कहते हैं कि अभी अकाउंट पे अकाउंट बनाने का इजाजत मिल गया है सऊदी अरब में, लेकिन ये झूठ खबर है, इसमें कोई सदाकत नहीं है, वहां पे अभी तक कोई इजाजत नहीं है। ठीक है, आप इंडिविजुअली अगर कोई बंदा सऊदी अरब में रहता हो तो इंडिविजुअली वहां बिजनेस नहीं कर सकते। हम यूके एलटीडी के थ्रू या यूएस की एजेंसी के थ्रू या यूएई में हम एक ई कॉमर्स लाइसेंस रजिस्टर कर लेंगे और उस लाइसेंस के थ्रू हम वहां बिजनेस करेंगे। ठीक है, तो अब यूएई में क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है? यूएई में ना कंपनी की जरूरत है, न बिजनेस वेबसाइट की, न बिजनेस ईमेल की, न फोन नंबर की, किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। ठीक है, यूएई में हम जस्ट अपने आईडी कार्ड और बैंक स्टेटमेंट से एक अकाउंट रजिस्टर करते हैं और उस अकाउंट में फिर हम बिजनेस करते हैं। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम बताएंगे कि इन 4 मार्केट प्लेसेस में डिफरेंस क्या है, मतलब यूएस के बेनिफिट्स क्या है, यूके के बेनिफिट्स क्या है, यूएई के बेनिफिट्स क्या है और केएसए के बेनिफिट्स क्या है।